क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर खुद से पूछा है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग जीवन में सहजता से आगे बढ़ते दिखते हैं, जबकि अन्य हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, अटके हुए, भ्रमित या दुखी? खैर, यहां एक विचार है जो आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं, आप बन जाते हैं। यह सिर्फ बुद्ध का एक सुंदर उदाहरण नहीं है, यह एक कालातीत सत्य है जिसे विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक मानवीय कहानियां हर दिन साबित कर रही हैं। इस अध्याय में हम सबसे शक्तिशाली एहसास में गोता लगा रहे हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। हाँ, वास्तव में। चलिए सरलता से शुरू करते हैं। आपके आसपास की हर चीज, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, यहां तक कि आपके चलने और बात करने का तरीका भी, ये सब एक अदृश्य चिंगारी से शुरू होता है। एक विचार। यह कल्पना करना पागलपन है, लेकिन हर आविष्कार, हर हरकत, हर निर्णय किसी के दिमाग में एक छोटे से विचार के रूप में शुरू हुआ। मैं आपको एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता। जेम्स नाम का एक आदमी है। कई सालों तक उसे लगता था कि वह बदकिस्मत है। वह कहता था, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, जिंदगी मेरे लिए काम नहीं करती। और अंदाजा लगाइए क्या, उसकी वास्तविकता में यह विश्वास झलकता था। वह असफल प्रोजेक्ट, नकारात्मक लोग और लगातार तनाव को आकर्षित करता था। एक दिन एक गुरु ने उससे कहा, जेम्स, तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम बस किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सोच रहे हो जो बदकिस्मत है। इस बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने सिर्फ एक चीज बदलने का फैसला किया, अपने भीतर के संवाद को। हर सुबह वह दोहराता था, मैं सक्षम हूं, मैं अच्छी चीजों को आकर्षित करता हूं, मैं खुशी का हकदार हूं। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। नई नौकरी के प्रस्ताव आने लगे। वह ज्यादा मुस्कुराने लगा। लोग उसके साथ अलग तरह से पेश आते थे। बाहर कुछ भी जादुई नहीं हुआ, जादू सब अंदर था। अब विज्ञान को सामने लाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या सीबीटी नामक एक चीज का अध्ययन किया है। यह एक सरल विचार पर आधारित है। आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों को प्रभावित करती हैं और आपके कार्य आपके जीवन को आकार देते हैं। तो अगर आपके विचार लगातार नकारात्मक हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, यह कभी काम नहीं करेगा, तो आपके कार्य डर, झिझक या आत्मविनाश को दर्शाएंगे। लेकिन अगर आप विचार को कुछ इस तरह से बदल देते हैं, मैं सीख रहा हूं और बढ़ रहा हूं, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, अचानक आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आप बेहतर कार्य करते हैं। आइए इसे सरल बनाते हैं। विचार, भावना, कार्य, परिणाम। विचार बदलें और पूरी श्रृंखला बदल जाती है। यह एक संगीत वाद्य यंत्र को ट्यून करने जैसा है। जब आपका दिमाग धुन से बाहर होता है तो आपका जीवन बेसुध लगता है, लेकिन जब आप अपने विचारों को संरेखित करते हैं तो सब कुछ सही लगने लगता है। एक प्रसिद्ध मूल अमेरिकी दृष्टांत है जो इसे खूबसूरती से दर्शाता है। एक बूढ़ा चेरोकी अपने पोते को जीवन के बारे में सिखा रहा है। वह कहता है, मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है। ये दो भेड़ियों के बीच एक भयानक लड़ाई है। एक दुष्ट है, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, पछतावा, लालच, अहंकार और अहंकार से भरा हुआ। दूसरा अच्छा है, आनंद, शांति, प्रेम, आशा, विनम्रता, दया और सच्चाई से भरा हुआ। पोता पूछता है, कौन सा भेड़िया जीतेगा? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, जिसे तुम खिलाते हो वह तुम्हारा दिमाग है। हर एक दिन तुम अपने विचारों के माध्यम से उन भेड़ियों में से एक को खिला रहे हो। तो अपने आप से ईमानदारी से पूछो, तुम किसे खिला रहे हो? चलिए एक पल के लिए वास्तविकता पर आते हैं। हम सभी के पास वह आंतरिक आवाज है। कभी कभी यह हमारा समर्थन करती है, लेकिन कई बार यह हमारी आलोचना करती है। तुम यह नहीं कर सकते, तुम बहुत बूढ़े हो गए,
हो, तुम हमेशा असफल होते हो, लेकिन अंदाजा लगाओ, वह आवाज सिर्फ एक पैटर्न है, एक स्क्रिप्ट बार बार चलती रहती है। यह सच नहीं है, यह एक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। यहाँ एक सरल अभ्यास है जिसे आप आज ही आजमा सकते हैं। अगली बार जब आप खुद को कुछ नकारात्मक सोचते हुए पाएं, तो रुकें और पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? अगर यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसे फिर से बनाएं। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं के बजाय कहें, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो जाऊंगा। यह एक छोटा सा बदलाव गति पैदा करता है और गति बदलाव लाती है। अपने जीवन को एक किताब के रूप में कल्पना करें। हर विचार एक वाक्य है, हर विश्वास एक अध्याय है और आप लेखक हैं। तो खुद से पूछें, क्या आप चाहते हैं कि आपकी कहानी डर, पछतावे और सीमाओं से भरी हो, या आप साहस, विकास और खुशी की कहानी लिखना चाहते हैं? कोई और आपकी किताब नहीं लिख सकता। आपका अतीत नहीं, आपकी गलतियां नहीं, आपके हालात नहीं, सिर्फ आप। और यह सब एक ही शक्तिशाली विकल्प से शुरू होता है। अपने विचार बदलें, अपना जीवन बदलें। मुझे एक आखिरी कहानी सुनाने दें। प्रिया नाम की एक महिला सालों से डिप्रेशन में फंसी हुई थी। उसने अपनी नौकरी खो दी थी, उसकी शादी टूट गई थी और वह खुद को अदृश्य महसूस करती थी। फिर एक दिन उसने पॉडकास्ट से एक लाइन सुनी जिसमें कहा गया था, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों के पर्यवेक्षक हैं। इससे सब कुछ बदल गया। उसने अपने विचारों को जर्नल करना शुरू कर दिया। उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसका दिमाग कितनी बार उसे नीचे खींच रहा था, लेकिन इस बार उन विचारों पर विश्वास करने के बजाय उसने उन्हें चुनौती दी। धीरे धीरे उसने अपना जीवन फिर से बनाया। उसने लॉटरी नहीं जीती, वह अचानक करोड़पति नहीं बन गई, लेकिन वह आजाद हो गई, अपने दिमाग की कैद से आजाद। और यही असली जीत है। इसलिए जैसा कि हम द माइंड इज एवरीथिंग के इस पहले अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, इसे याद रखें, आपको अपना जीवन बदलने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे देखने का तरीका बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि आप संदेह के बीज बोते हैं तो आप डर पैदा करेंगे। यदि आप आशा के बीज बोते हैं तो आप ताकत पैदा करेंगे। आपके विचार आपके भविष्य की जड़ें हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप किस चीज को सींचते हैं। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वास्तव में वही बन जाते हैं, और यही मेरे दोस्त आपकी महाशक्ति है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक नकारात्मक विचार पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है? आप अच्छा महसूस करते हुए उठते हैं, फिर अचानक कोई याद, कोई चिंता या कोई छोटा सा डर आपके अंदर घुस जाता है, और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आपका मूड बदल चुका होता है। आपके कंधे कस जाते हैं, आपका दिमाग भारी लगने लगता है और आपका दिन बिखरने लगता है। यह नकारात्मक सोच की खामोश शक्ति है, लेकिन यह सिर्फ मूड स्विंग्स के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि नकारात्मक विचार कैसे छिपे हुए जहर की तरह होते हैं, एक धीमा खामोश हत्यारा जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी पूरी वास्तविकता को प्रभावित करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे रोका जाए। 2 शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके, आत्मचर्चा और विजुअलाइजेशन। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है, नकारात्मक विचार हमेशा चिल्लाते नहीं हैं। वे फुसफुसाते हैं और वे रोजमर्रा के वाक्यांशों में छिपे होते हैं, जैसे मैं शायद वैसे भी असफल हो जाऊंगा, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं बस इतना अच्छा नहीं। पहले तो वे हानि रहित लगते हैं, सिर्फ गुजरते हुए विचार, लेकिन समय के साथ वे विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास आपकी पहचान को आकार देते हैं। इसे इस तरह से सोचें, एक गिलास पानी में जहर की एक बूंद भी आपको तुरंत नहीं मार सकती, लेकिन हर दिन उस गिलास से पानी पीते रहें और धीरे धीरे आप कमजोर होते जाएंगे। इस तरह नकारात्मकता काम करती है। चलिए कुछ ठोस तथ्य सामने लाते
हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क एमिग्डाला नामक भाग को सक्रिय करता है, डर और अस्तित्व का केंद्र। यह आपके तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। आपका शरीर कोर्टिसोल रिलीज करता है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल आपातकालीन स्थितियों में सहायक होता है, लेकिन जब आपका मस्तिष्क लगातार नकारात्मक सोच के कारण रोजाना इससे भर जाता है तो यह खतरनाक हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि दीर्घकालिक नकारात्मकता आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, सूजन बढ़ाती है, रक्तचाप बढ़ाती है, नींद में खलल डालती है, पाचन को प्रभावित करती है, उपचार को धीमा करती है। हाँ, ये सब सिर्फ आपके विचारों से। एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट जो डिस्पेंसा ने कहा, यदि आप एक ही विचार सोचते रहेंगे तो आप वही रसायन बनाते रहेंगे और वे रसायन आपका व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो नकारात्मकता सिर्फ आपके महसूस करने के तरीके को नहीं बदलती, ये आपको जैविक रूप से बदल देता है। यहाँ कुछ रोचक बातें हैं। आपका दिमाग वास्तविक घटना और दृढ़ता से कल्पना की गई घटना के बीच का अंतर नहीं जानता। इसलिए एक डरावनी फिल्म आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है, भले ही आप अपने सोफे पर पूरी तरह सुरक्षित हों। अब कल्पना करें, यदि आप लगातार विफलता, अस्वीकृति या बीमारी की कल्पना कर रहे हैं तो आपका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि यह वास्तविक हो। समय के साथ यह आपके मस्तिष्क को नकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करता है और आप ठीक वही आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जिससे आप डरते हैं। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह कहा जाता है। आप अवचेतन रूप से इस बात का सबूत ढूंढते हैं कि आपके नकारात्मक विचार सत्य हैं। आप अच्छे को नजरअंदाज कर देते हैं, आप सकारात्मक को अनदेखा कर देते हैं, आप जीवन को गंदे लेंस से छानते हैं और सबसे बुरी बात, आप यह मानने लगते हैं कि जीवन ऐसा ही है। मैं एक शक्तिशाली वास्तविक जीवन की कहानी साझा करता हूं। एक व्यक्ति था जिसे टर्मिनल कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने हैं। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता गया। उनका वजन, ऊर्जा और उम्मीद खत्म हो गई। कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, उनकी मृत्यु के बाद शव परीक्षण से पता चला कि उन्हें घातक कैंसर नहीं था, गलत निदान हुआ था। शारीरिक रूप से वे जीवित रह सकते थे, लेकिन मानसिक रूप से वे पहले ही मर चुके थे। उनका विश्वास, उनके विचार, उनकी वास्तविकता बन गए। यह नकारात्मक सोच का छिपा हुआ जहर है। इसके लिए तथ्यों की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ विश्वास की जरूरत है। अब गियर बदलते हैं। अगर नकारात्मक विचार आपको नष्ट कर सकते हैं, सकारात्मक आत्मचर्चा आपको ठीक कर सकती है। आत्मचर्चा वह बातचीत है जो आप खुद से कर रहे हैं हर एक सेकंड, और सवाल यह है, क्या आप जीवन बोल रहे हैं या मृत्यु? मैं आपसे पूछता हूं, जब आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? जब आप आईने में देखते हैं तो आप क्या फुसफुसाते हैं? जब चीजें गलत होती हैं तो आप क्या दोहराते हैं? आपके उत्तर आपकी आत्मचर्चा की गुणवत्ता को प्रकट करेंगे। यहां एक अभ्यास है। एक पल रुकें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और ये शब्द जोर से कहें, मैं पर्याप्त हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। मैं अपना अतीत नहीं हूं, मैं हर दिन मजबूत होता जा रहा हूं। क्या आपको फर्क महसूस होता है? आपका शरीर वही सुनता है जो आपका मन कहता है। धीरे से बोलें, कृपया बोलें, शक्तिशाली ढंग से बोलें। दूसरा उपकरण जो हम खोजेंगे वह है विजुअलाइजेशन। यह सिर्फ दिवा स्वप्न नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है। शीर्ष एथलीट इसका इस्तेमाल करते हैं, सफल उद्यमी इसका इस्तेमाल करते हैं, हीलर इसका इस्तेमाल करते हैं और आप भी कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, खुद की कल्पना करें, मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से काम करते हुए, समस्याओं का समाधान करते हुए, प्रियजनों के साथ हंसते।
हुए ऊर्जा के साथ चलते हुए शांति से सोते हुए जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, यह आपके दिमाग के लिए उतना ही वास्तविक होता जाएगा। आपका अवचेतन मन आपके व्यवहार को उस छवि के साथ संरेखित करना शुरू कर देता है। अगर आप लगातार चिंता और असफलता की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप ताकत, साहस और शांति की कल्पना करते हैं तो आपका शरीर उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन संभावना को संभाव्यता में बदल देता है। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह होते हैं, अगर आप उन्हें बाहर नहीं निकालते हैं तो वे बढ़ते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं एक बगीचे की तरह। यहां एक सरल दैनिक अभ्यास है, जागरूकता। हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं तो रुकें, इसे नाम दें, इसे चुपचाप कहें, यह डर है, यह संदेह है, इसे बदलें। एक बेहतर विचार बोलें, मैं सीख रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं। कल्पना करें, अपने आप को उस रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। पुष्टि करें, शक्ति के एक कथन के साथ समाप्त करें, मैं आज शांति चुनता हूं। इसे लगातार 21 दिनों तक करें, आपका मानसिक बगीचा खिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको रीना के बारे में बताता हूं। वह एक विषाक्त नौकरी में थी, उसका स्वास्थ्य गिर रहा था, वह सो नहीं पाती थी, वह खुद को अदृश्य महसूस करती थी। हर सुबह वह यह सोचकर उठती थी, कुछ भी नहीं बदलेगा, यह सिर्फ मेरी किस्मत है, मैं लड़ने के लिए बहुत थक गई। तब तक एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम्हारे विचार सत्य नहीं हैं, वे सिर्फ आदतें हैं और आदतें बदली जा सकती हैं। पहले तो उसे इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ आसान सा करने की कोशिश की। हर सुबह अपना फोन छूने से पहले वह कहती, आज एक नई शुरुआत है, मैं अच्छा महसूस करने की हकदार हूं, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनती हूं जिसे मैं नियंत्रित कर सकती हूं। उसने 5 मिनट तक विजुअलाइजेशन किया, खुद को शांत, स्वस्थ, सम्मानित महसूस करना। कुछ हफ्तों के भीतर कुछ बदल गया। उसने अपनी जहरीली नौकरी छोड़ दी, उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया, इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, लेकिन इसलिए कि वह बदल गई, उसके विचार बदल गए। तो हमने क्या सीखा? नकारात्मक सोच धीमे जहर की तरह है, आप इसे नहीं देखते, आप इसे बमुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन यह वहां है, चुपचाप आपकी शांति, स्वास्थ्य और भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, आपके पास मारक है, और यह इस रूप में आता है, आत्मचर्चा जो सशक्त बनाती है दृश्य, जो प्रेरित करता है जागरूकता, जो आपको मुक्त करती है कोई और आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की आवश्यकता है। बेहतर शब्द बोलें, बेहतर परिणामों की कल्पना करें, बेहतर विचार चुनें और देखें कि आपका शरीर, आपकी भावनाएं और आपका जीवन कैसे ठीक होने लगता है। एक कहावत है, आप किसी बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, लेकिन विज्ञान अब साबित करता है यह बिल्कुल सच नहीं है। आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह लचीला है, यह अनुकूलनीय है, यह किसी भी उम्र में बदलने में सक्षम है। उस शक्ति को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इस अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आपका मस्तिष्क खुद को कैसे फिर से बना सकता है, आपके विचार, आदतें और कार्य आपके जीवन को कैसे नया आकार दे सकते हैं, और अपने दिमाग को मांसपेशियों की तरह कैसे प्रशिक्षित करें, आत्मविश्वास, सफलता और स्थायी शांति के लिए। हम आदत बनाने की तकनीकों का भी पता लगाएंगे जो आपके जीव विज्ञान के साथ काम करती है, ताकि सफलता आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए, प्रेरणा का एक अस्थायी विस्फोट न हो। आइए इसे सरलता से समझें। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है नए तंत्रिका कनेक्शन बनाकर खुद को पुनर्गठित करने की मस्तिष्क की क्षमता।
अपने मस्तिष्क को सड़कों और राजमार्गों के एक विशाल मानचित्र की तरह सोचें। प्रत्येक सड़क एक तंत्रिका मार्ग है। हर बार जब आप कुछ सोचते या करते हैं तो आप उन रास्तों में से एक का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप हर दिन एक ही विचार या व्यवहार दोहराते हैं तो वह रास्ता एक राजमार्ग बन जाता है, चौड़ा, तेज, स्वचालित। इसका कारण यह है, चिंता एक आदत बन जाती है। नकारात्मक सोच सामान्य लगती है, आत्मसंदेह को दूर करना मुश्किल लगता है। आपका दिमाग आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा है, यह सिर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते पर चल रहा है। लेकिन यहां जादू है। आप नई सड़कें बना सकते हैं, आप बेहतर राजमार्ग बना सकते हैं, अलग अलग विचारों को चुनकर और उन्हें इरादे से दोहराकर। न्यूरॉन्स जो एक साथ काम करते हैं वे एक साथ जुड़ते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का सुनहरा नियम है। आप जो भी लगातार करते हैं आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। मान लीजिए कि आप डर के चक्र में फंस गए हैं। हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? मैं तैयार नहीं हूं, लोग मुझे जज करेंगे। हर बार जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह मार्ग और मजबूत होता जाता है। लेकिन जिस क्षण आप उस पैटर्न को बाधित करते हैं, बस एक सेकंड के लिए आप उस पुराने रास्ते को तोड़ना शुरू कर देते हैं। व्यावहारिक रूप से यह इस प्रकार दिखता है। चरण 1, रुकें। नकारात्मक विचार पर ध्यान दें। चरण 2, इसे लेबल करें। अपने आप से कहें, यह एक पुराना विचार है, सत्य नहीं है। चरण 3, इसे बदलें। इस तरह से एक नया विचार डालें, भले ही मैं असफल हो जाऊं, मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरह से मैं साहस का निर्माण करता हूं। चरण 4, इसे दोहराएं बार बार, हर दिन। यह रिवायरिंग की प्रक्रिया है। आप पुराने लूप को कमजोर कर रहे हैं और एक नए को मजबूत कर रहे हैं। यह पहले स्वाभाविक नहीं लगेगा, लेकिन चलते रहें। दोहराव संघर्ष को सहज प्रवृत्ति में बदल देता है। अब आइए आदत निर्माण के साथ बिंदुओं को जोड़ते हैं। आदतें केवल व्यवहार नहीं है, वे तंत्रिका शॉर्टकट हैं। वेंडी वुड और चार्ल्स डुहिक के शोध के अनुसार एक आदत के 3 भाग होते हैं। संकेत, आदत को क्या ट्रिगर करता है, तनाव की तरह, दिनचर्या। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, जैसे जंक फूड खाना। पुरस्कार, मस्तिष्क को क्या मिलता है, अस्थायी राहत। अपनी आदतों को फिर से जोड़ने के लिए आपको संकेत या पुरस्कार नहीं, बल्कि दिनचर्या बदलने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपका संकेत चिंता है और आपकी दिनचर्या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, पुरस्कार विचलित या आराम महसूस करना है। अब दिनचर्या बदलें। इसके बजाय यह आजमाए, संकेत चिंता नहीं, दिनचर्या। 10 गहरी सांसें लें, अपने विचारों को जर्नल करें। पुरस्कार, आपको अभी भी राहत महसूस होती है, लेकिन अब यह वास्तविक और स्वस्थ है। यह छोटा सा बदलाव लगातार अभ्यास किया गया एक नया तंत्रिका लूप बनाता है। यहां एक लोकप्रिय तकनीक है, केस 90 नियम। आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, इसे जीवन शैली बनाने में 90 दिन लगते हैं। इसलिए यदि आप 3 सप्ताह तक प्रतिदिन एक व्यवहार दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नया मार्ग बनाना शुरू कर देता है। यदि आप इसे 3 महीने तक जारी रखते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है। आइए इसे वास्तविक लक्ष्य पर लागू करें। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं कि इस दिन की चुनौती शुरू करें। उठें और 3 प्रतिज्ञा कहें। प्रतिदिन एक छोटा सा साहसी कार्य करें। हर रात इस बात पर चिंतन करें कि आपने क्या अच्छा किया। 41 दिनों के बाद आपका मस्तिष्क इसका विरोध नहीं करेगा। 90 दिनों के बाद आपकी डिफॉल्ट आत्म छवि डर से विश्वास में बदल जाएगी। संगति आपकी पहचान को फिर से परिभाषित करती है। मैं आपको अर्जुन के बारे में बताता हूं। अर्जुन एक युवा व्यक्ति था जो आत्मविश्वास से जूझता था।
जब भी वह बैठकों में बोलने की कोशिश करता तो वह रुक जाता। स्कूल के दिनों से ही उसके मस्तिष्क ने सार्वजनिक बोलने के डर को तार तार कर दिया था। एक दिन उसने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना और कुछ क्लिक हुआ। उसे अपने डर से लड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे बस अलग तरह से प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। इसीलिए उसने एक योजना बनाई। हर सुबह वह किसी भी विषय पर 1 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करता, वह शीशे के सामने खड़ा होता और कहता, मैं एक स्पष्ट संचारक हूं। वह एक छोटे से ऑनलाइन समूह में शामिल हो गया जहां वह साप्ताहिक रूप से बोल सकता था। पहले तो यह मूर्खतापूर्ण लगा, उसकी आवाज कांप उठी, उसके पुराने विचार चिल्ला रहे थे, तुम इसमें अच्छे नहीं हो। लेकिन वह चलता रहा। हफ्ते दर हफ्ते उसका दिमाग अनुकूल होता गया, वह डर पथ कमजोर होता गया, साहस पथ मजबूत होता गया। 3 महीने के भीतर उसने एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन का नेतृत्व किया। उसके मैनेजर ने उसकी स्पष्टता की प्रशंसा की। उसका दिमाग फिर से जुड़ गया था और यह सब छोटे दोहराए गए कदमों से शुरू हुआ। मस्तिष्क प्रशिक्षण को गति देने के लिए यहां कुछ शक्तिशाली उपकरण दिए गए हैं। कृतज्ञता जर्नलिंग, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मस्तिष्क के फिल्टर को अभाव से बहुतायत में बदल देता है। विजुअलाइजेशन, रोजाना अपनी सफलता की कल्पना करें, इसे देखें, इसे महसूस करें। आपका मस्तिष्क यह मानने लगता है कि यह वास्तविक है। 3 पुष्टिकरण, इस तरह के कथनों को दोहराएं, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। टहलते, खाना बनाते, यहां तक कि दांत साफ करते समय भी इन्हें बोलें। पाल माइंडफुलनेस मेडिटेशन दिन में 5 मिनट भी करने से मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ता है। यह आपको बिना प्रतिक्रिया किए विचारों को देखने में मदद करता है, जो रीवायरिंग के लिए बहुत जरूरी है। आदत बनाना, पुरानी आदतों के साथ नई आदतें जोड़ें। उदाहरण, दांत साफ करने के ठीक बाद 2 पुष्टिकरण कहें, इससे आदत अपने आप बन जाती है। मांसपेशियों की याददाश्त की तरह एक बड़ा मिथक जिस पर लोग यकीन करते हैं, अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं कर सकता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन पूर्णता प्रगति का दुश्मन है। छोटी छोटी जीत के जरिए रीवायरिंग होती है। अगर आप 30 मिनट तक ध्यान नहीं कर सकते तो 3 मिनट करें। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो फिर से शुरू करें। अगर आप असफल होते हैं तो सीखें। आपका दिमाग हमेशा सुनता रहता है। आप क्या संदेश भेज रहे हैं? पूर्णता या दृढ़ता? दृढ़ता चुनें। यही असली बदलाव की नींव है। यहां एक न्यूरोसाइंस रहस्य है। आप किसी विचार से जितनी ज्यादा भावनाएं जोड़ते हैं, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से रिवायर करता है। इसलिए अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ कहें नहीं, महसूस करें। गर्व महसूस करें, बहादुरी महसूस करें, आभारी महसूस करें। भावनाएं आपके लिम्बिक मस्तिष्क को सक्रिय करती हैं, वह हिस्सा जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है। यहां एक अभ्यास है। अपनी आंखें बंद करें, अपने भविष्य के स्व की कल्पना करें। मजबूत, शांत, सफल। इसे करते समय मुस्कुराए बोलें, यह मैं हूं, मैं यहीं जा रहा हूं। इसे हर दिन भावना के साथ करें और आप अपने मस्तिष्क को सफलता की उम्मीद करने के लिए तैयार कर लेंगे। चलिए एक व्यावहारिक योजना के साथ समाप्त करते हैं। आपका 5 मिनट का दैनिक रिवायरिंग रूटीन। सेकंड, गहरी सांस लें, अपने तंत्र को शांत करें। मिनट, कृतज्ञता पत्रिका 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। मिनट, जोर से पुष्टि करें, सशक्त वाक्य कहें। 5 मिनट, अपनी सफलता की कल्पना करें, अपने सर्वश्रेष्ठ स्व को देखें और महसूस करें। मिनट, छोटा कार्य करें, एक छोटी सी आदत अपनाई जो आपके लक्ष्य का समर्थन करती हो। बस 5 मिनट प्रतिदिन। हर एक दिन इस तरह आप अपने मस्तिष्क को महानता के लिए प्रशिक्षित करते हैं।
तो यहां हमने जो सीखा है वो है, आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह लचीला है। आप पुरानी मानसिक आदतों को तोड़ सकते हैं और नई आदतें बना सकते हैं। पुनरावृत्ति, भावना और क्रियाएं पुनः तार जोड़ने के उपकरण हैं। आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, बस सुसंगत होना चाहिए। आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसे उसी तरह प्रशिक्षित करें जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। और याद रखें, आपका हर विचार, आपका हर चुनाव, आपकी हर आदत आपके भविष्य को आकार दे रही है। इसलिए इसका महत्व समझें। कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं। आपके पीछे आपका अतीत छिपा है, डर, असफलताएं, सीमित विश्वास। आपके सामने खुला आसमान, संभावना, क्षमता, शक्ति। उस पल में आप जो चुनते हैं वह भाग्य पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। इस अंतिम अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेता है तो क्या होता है। हम देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली दिमाग एक शक्तिशाली जीवन बनाता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। और हम एक सच्ची प्रेरक कहानी में गोता लगाएंगे जो साबित करती है, जब आपका दिमाग जागता है तो आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। ये आपकी अंतिम जागृति है। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान दिमाग के साथ पैदा होता है, लेकिन कुछ ही लोग इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना सीखते हैं। अधिकांश लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। भावनाओं पर प्रतिक्रिया करना, पुराने विचारों में खो जाना, ऐसे पैटर्न द्वारा नियंत्रित होना जिन्हें उन्होंने कभी नहीं चुना। लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग, यह प्रकृति की एक शक्ति है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं, आपके डर ईंधन बन जाते हैं, आपके संदेह दिशा बन जाते हैं, आपकी असफलताएं स्प्रिंग बोर्ड बन जाती है। जब आप अपने अंदर की चीजों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके बाहर की कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। यह सिर्फ प्रेरक बातें नहीं हैं, यह मस्तिष्क विज्ञान, आध्यात्मिक सत्य और मानव इतिहास है जो एक साथ बुने गए हैं। आइए इसे एक कहानी के जरिए देखें। नीरज एक साधारण व्यक्ति थे, मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि, कोई विशेष शिक्षा नहीं। वह दिल्ली, भारत में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे। अपनी बाइक चलाते हुए बस इतना कमाते थे कि जिंदा रह सकें। लेकिन नीरज के अंदर एक तूफान था। सालों तक आत्मसंदेह, एक धारणा कि वह महान बनने के लिए नहीं बने हैं। वह अक्सर खुद से कहते थे, मैं दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं हूं, मैं बस औसत हूं। एक दिन पार्सल डिलीवरी ने सब कुछ बदल दिया। वह एक शांत पड़ोस में एक घर में पहुंचे। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला, बुद्धिमान आंखें, सौम्य उपस्थिति। उस आदमी ने नीरज की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग बहुत भारी है, लेकिन तुम्हारी पीठ थकी हुई नहीं है, तुम्हारे विचार थके हुए हैं। नीरज दंग रह गया। इस अजनबी ने उसे कैसे समझ लिया? उस आदमी ने उसे पार्सल थमा दिया, एक किताब, शीर्षक द माइंड इज एवरीथिंग। आवेग में नीरज ने पूछा, क्या वह किताब वाकई काम करती है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, सिर्फ तभी जब तुम खुद से मिलने के लिए तैयार हो। नीरज ने उस हफ्ते बाद में वह किताब उधार ली और उसके अंदर कुछ जाग उठा। किताब में विचारों को बीज के रूप में बताया गया था कि हम जो बोते हैं उसे काटते हैं, कि मन को मांसपेशियों की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। पहली बार नीरज को एहसास हुआ, वह अपनी परिस्थितियों से नहीं था, वह अपना अतीत नहीं था, वह अपने विचार भी नहीं था, वह था जो अपने विचारों को चुन सकता था। उस रात उसने एक निर्णय लिया, मैं अपने मन को प्रशिक्षित करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। उन्होंने छोटी शुरुआत की। हर सुबह उन्होंने 3 सशक्त विचार लिखे। उन्होंने डिलीवरी के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, अपनी सांस, अपने निर्णयों, अपने पैटर्न के प्रति जागरूक रहना। उन्होंने एक नए नीरज की कल्पना की, आत्मविश्वासी, स्पष्ट, सफल। धीरे धीरे
उनके सिर में शोर कम होने लगा। आत्म आक्रमण की शक्ति खत्म हो गई और कुछ नया सामने आया, स्पष्टता। अगले साल नीरज भीतर से बदल गए। अब वे पराजित व्यक्ति की तरह पार्सल डिलीवर नहीं करते थे। वे गर्व से चलते थे, स्पष्ट बोलते थे, अधिक मुस्कुराते थे। लोगों ने ध्यान दिया। एक ग्राहक, एक स्टार्टअप संस्थापक ने उनसे पूछा, आपकी उपस्थिति है, कभी बिक्री में काम करने के बारे में सोचा है? नीरज ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने हां कहा। उस एक हां ने सब कुछ बदल दिया। महीने के भीतर वे कंपनी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बिक्री प्रतिनिधि बन गए। उनकी आय 3 गुनी हो गई। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने कॉलेजों में व्याख्यान देना भी शुरू कर दिया। अपनी कहानी, अपने उपकरण, अपनी यात्रा साझा करना, और यह सब एक बदलाव से शुरू हुआ। उसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया। नीरज की कहानी दुर्लभ नहीं है क्योंकि यह असंभव है, यह दुर्लभ है क्योंकि बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग प्रतीक्षा करते हैं, प्रेरणा का इंतजार करते हैं, किसी के उन पर विश्वास करने का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन जो लोग जीवन में जीतते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे निर्णय लेते हैं, वे कार्य करते हैं, वे खुद को अंदर से बाहर तक बनाते हैं। यह कहानी दिखाती है, आपको सही परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रशिक्षित मन की आवश्यकता है। बस इतना ही, और बाकी सब डोमिनोज की तरह सामने आता है। एक शक्तिशाली मन बनाने के लिए यहां आपका व्यावहारिक खाका है। दैनिक आत्मचर्चा जांच हर सुबह पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह विचार मुझे बना रहा है या तोड़ रहा है? पूरे दिन दोहराने के लिए एक शक्तिशाली विचार चुनें। विजुअलाइजेशन अभ्यास, अपनी आंखें बंद करें और खुद को जीतते हुए देखें। विस्तार से इसे महसूस करें, इस पर विश्वास करें, इसे बोलें। मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। संरेखण में कार्य करें, भले ही आप आत्मविश्वास महसूस न करें। ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आप आत्मविश्वासी हैं। व्यवहार मस्तिष्क का नेतृत्व करता है, दोहराव पहचान बनाता है। फार सुबह की शक्ति अनुष्ठान बनाएं। आपकी सुबह आपके दिमाग को आकार देती है। इस 20 मिनट के अनुष्ठान को आजमाएं। 5 मिनट आभार, 5 मिनट श्वास क्रिया, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 5 मिनट कुछ उत्थानशील पढ़ना या सुनना। अपने दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करें, दुनिया आपका अनुसरण करेगी। मानसिक विषाक्त पदार्थों को हटाएं, समाचार, गपशप और नकारात्मकता को सीमित करें। आप जो खाते हैं आप बन जाते हैं। अपने दिमाग को वैसे ही खिलाएं जैसे आप अपने शरीर को खिलाते हैं, स्वच्छ, सशक्त, संतुलित। तो वास्तव में क्या होता है जब मन जागता है? यहां क्या परिवर्तन होता है? आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप जीवन को दोष देना बंद कर देते हैं और अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आप अब शांति का इंतजार नहीं करते, आप उसका स्रोत बन जाते हैं। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका शरीर ठीक होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके लक्ष्य वास्तविकता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मन से शुरू होता है। यह जादू नहीं है, यह मानसिक महारत है और कोई भी इसे हासिल कर सकता है। आप भी इसमें शामिल हैं। चलिए उस चट्टान पर वापस आते हैं। याद है, आपके पीछे आपका इतिहास है, आपके सामने आपकी नियति है, उनके बीच एकमात्र पुल आपका मन है। तो खुद से पूछें, अब से मैं कौन से विचार चुनूंगा? मैं खुद को रोजाना कौन सी कहानी सुनाऊंगा? मैं वास्तव में किस तरह के जीवन का हकदार हूं? आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपको और समय की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चीज की जरूरत है, एक निर्णय। अपने विचारों को अपनाने का निर्णय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, जीवन स्पष्ट हो जाता है, बाधाएं ईंधन बन जाती हैं और शांति आपका स्वभाव बन
जाती है। और यहाँ हम हैं इस ऑडियो बुक का अंत, लेकिन वास्तव में यह आपके अगले अध्याय की शुरुआत है। आपने सीखा है कि विचार वास्तविकता को आकार देते हैं, नकारात्मकता को फिर से जोड़ा जा सकता है, आदतें मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करती हैं। एक शक्तिशाली दिमाग एक शक्तिशाली जीवन बनाता है। उपकरण आपके हाथ में है। आपके दिमाग में आवाज को प्रशिक्षित करना आपका काम है। आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं वह आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए सांस लें, खड़े हो जाए और अपने आप से फुसफुसाए, मैं अपना अतीत नहीं हूं, मैं अपना डर नहीं हूं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। क्योंकि एक बार जब आपका दिमाग जाग जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सुनने के लिए धन्यवाद। द माइंड इज एवरीथिंग पुस्तक सारांश बुकपीडिया द्वारा एक ऑडियो बुक श्रृंखला। सचेत रहें, शक्तिशाली बने रहें और कभी न भूलें, यह सब मन से शुरू होता है।